नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया और भारत के रिश्ते काफी अच्छे शुरुआत से रहे हैं और एक बार फिर रशिया ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। एक बार फिर रूस जो है भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाता नजर आ रहा है और उसने ये भी कहा है कि जर्मनी और जापान नहीं बल्कि भारत को वो इंपॉर्टेंस देंगे, यानी तवज्जो देंगे। वहीं आपको बता दें कि यूएनएससी में भी भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन भी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत को सुपर पावर भी बताया है। इसी के साथ तेल की कीमतों की सीमा से जो है समस्या से निपटने के लिए रशिया ने जो है भारत की मदद करने की भी पेशकश की है। तो एक एक करके जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत न सिर्फ स्वाभाविक रूप से बहुध्रुवीय दुनिया में एक अहम ध्रुव बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए केंद्र में भी है। इससे पहले लावरोव ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर भारत के रुख को संतुलित बताया था और भारतीय विदेश नीति की तारीफ की थी। अब उन्होंने प्रेमाकोव रीडिंग्स इंटरनेशनल फोरम में भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए उसे बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में एक ध्रुव का स्वाभाविक दावेदार बताया है। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश वर्चस्व वाली वैश्विक व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, ये बहुध्रुवीय व्यवस्था के यथार्थ को स्वीकार नहीं करना चाहते। साफ है कि नई ताकतें अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए दावेदारी का अपना समर्थन दोहराया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए रूस के समर्थन की एक बार फिर से पुष्टि करते हुए कहा है कि नई दिल्ली के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के माध्यम से यूएनएससी में सकारात्मक योगदान दिया है। रूस ने भारत का किस तरीके से समर्थन किया है वो भी देखिए आप। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है और शायद एक नेता के तौर पर भी इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी और नई दिल्ली के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का विशाल कूटनीतिज्ञ अनुभव है। रूसी विदेश मंत्री ने इसके साथ ही ये भी कहा कि भारत के पास ऐसी अथॉरिटी और प्रतिष्ठा भी है। 7 दिसंबर को रूसी राजधानी मॉस्को में प्रेमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवालों के जवाब में लावरोव ने भारत को लेकर यह काफी अहम योगदान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता की मांग एक बार फिर से समर्थन का ऐलान किया है। रूस करता है भारत का समर्थन। रूसी विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र और संघाई सहयोग संगठन SCO जैसे विभिन्न दक्षिण एशियाई एकीकरण निकायों में शामिल है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने इस साल सितंबर में 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल कर देके ये और अधिक लोकतांत्रिक हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत SCO के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जो न केवल आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया के गठन का सार है। आपको बता दें कि भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए अपने आवेदनों पर जोर दे रहा है, जिसे रूसी विदेश मंत्री ने बहुध्रुवीयता के प्रतीक के रूप में देखा है। वहीं पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई रूसी कच्ची तेल की कीमतों की सीमा से निपटने के लिए रूस ने भारत को मदद की पेशकश की है। रूस ने उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यूरोपियन संघ और ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और ट्रैक्टरों को भाड़े पर लाने के लिए निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को ज्यादा क्षमता वाले जहाजों को पट्टे पर देने और उनके निर्माण में सहयोग की पेशकश की है।
एक बयान के मुताबिक नोवाक ने शुक्रवार को रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर से मुलाकात की। बयान के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 8 महीनों के दौरान रूस से भारत को निर्यात 1.635 टन तक बढ़ गया था और गर्मियों में भारत भेजे गए शिपमेंट के मामले में वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। G7 देशों, यूरोपियन संघ और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते रूस पर प्रतिबंध के तहत समुद्र के रास्ते कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तय करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके साथ ही रूस ने G7 और उसके सहयोगी देशों का इस मामले में समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का भी स्वागत किया। कपूर से मुलाकात के दौरान नोवाक ने यह जोर देकर कहा कि रूस पूरी जिम्मेदारी से ईंधन आपूर्ति की अनुबंधबद्धताओं को पूरा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं एक बार फिर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया भी अब भारत को, अमेरिका को नहीं बल्कि भारत को अब सुपर पावर मानती है। उनका यह भी मानना है कि आने वाले समय में किसी भी जो है कंट्री से ज्यादा भारत की आबादी होगी और ऐसे में उसे संभालने के लिए नई दिल्ली में बहुत सारे कूटनीतिज्ञ बैठे हुए हैं। भारत भविष्य में और भी ज्यादा सफल और आगे बढ़ता हुआ सबसे बड़ा सुपर पावर बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने भारत को हर संभव प्रयास के लिए मदद की पेशकश भी की है। तो साफ तौर पर भारत के लिए रशिया का ये जो प्यार है हमेशा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रूस के साथ काफी बढ़िया उनके दोस्ती है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जर्मनी और जापान नहीं बल्कि भारत हमारे लिए जरूरी है, भारत को ही हम तवज्जो देने वाले हैं। तो ये उन्होंने अपनी दोस्ती एक बार फिर भारत के साथ निभाई है। भारत को सुपर पावर भी मानते हैं और यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का भी वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, तेल कीमतों की सीमा से निपटने के लिए रशिया ने भारत को मदद की भी पेशकश की है, जो बताता है कि रशिया भारत के साथ आज भी, कल भी और हमेशा जुड़े रहना चाहता है। साथ ही साथ भारत के साथ अपने रिश्ते को और भी ज्यादा प्रबल और मजबूत बनाए रखना चाहता है। ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से जर्मनी और जापान के ज्यादा जो है भारत को तवज्जो देने की बात रशिया कर रहा है, वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से रशिया ने फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाने की बात कही है। साथ ही साथ यूएनएससी में भारत की सदस्यता के दावे का भी समर्थन करते वो नजर आए हैं। तेल की कीमतों की परेशानी जो है उसे भी लेकर भारत की मदद की पेशकश की है और कहा है किस तरीके से पट्टे पर लेकर जहाजों का निर्माण करने की जरूरत है। उनका यह भी मानना है कि भारत इतने सारे पॉपुलेशन के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आगे काम कर रहा है, वो बताता है कि भारत एक सुपर पावर है और यूएस नहीं बल्कि भारत बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बताया बड़े विस्तार से कि पूरा मामला क्या था, रशिया ने भारत के लिए क्या कुछ जो है टिप्पणी की है, क्या कुछ मदद की पेशकश की है और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।